हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो हमें रियल लाइफ में अच्छा और बुरा क्या होता है, अच्छा और बुरा, और जैसे बोलते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी, जो जैसा करता है वैसा भरता है, उस चीज़ के बारे में है। तो ये कहानी जो है, ये भी मैं उन लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं असली नाम डिस्प्ले नहीं करूँगा। तो ये एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। एक्चुअली कैसा है, इस कहानी में हस्बैंड जो रहता है वो कुछ काम नहीं करता है, इधर तो छोटा मोटा काम करता है, और वाइफ जो है हाउस वाइफ रहती है। और उसके जो दो बेटे रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी गरीब रहते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं इनके पास, क्योंकि हस्बैंड कुछ कमाता ही नहीं है और वाइफ को भी कुछ, दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो वाइफ जो है वो भी कुछ घर घर का ही काम करती है। तो गरीब लोग हैं, लेकिन इनके दो बेटे भी हैं जो पढ़ रहे हैं, जो एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अब इनका प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। ये जो हस्बैंड वाइफ है, गरीब भले ही है, लेकिन इन लोग में एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकते। यही सबसे बड़ा कारण उनका गरीबी का है। सुखी मीन्स दूसरे जैसे कि कोई दूसरा कोई कपल है, दूसरे हस्बैंड वाइफ है, तो उनको सुकून सुकून से नहीं देख पाएंगे। वो बोलेंगे इनका भी घर टूट जाए, इनके बीच में तलाक हो जाए, इनकी वाट लग जाए, इनका प्रॉब्लम हो जाए, और वो इसी में लगे रहते हैं। वो सब मतलब वो इसको भड़काना, इसकी वाइफ को बोलना, उसके हस्बैंड को भड़काना, उन लोगों का वही काम रहता है। ना तो अपने बच्चों पे ध्यान ठीक से देते हैं, और गरीबी में और हालत ख़राब है फिर भी यही काम में लगे रहते हैं, मतलब हर किसी का घर तोड़ने के लिए। उनका 24 घंटे वही काम है, इसकी बुराई, उसकी बुराई, और दोनों बैठेंगे हस्बैंड वाइफ घर में बैठ के, और हमेशा अपने रिश्तेदारों की बुराई और घर वालों की बुराई, और बोल देंगे इसकी बुराई, अपने बच्चों की भी बुराई कर लेते हैं। फिर बोलते हैं अरे इसने बुरा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये भी बुरा है। इवन इसकी वजह से क्या हुआ, जो उनके जो रिश्तेदार थे, जो दूसरे रिलेटिव थे, दोनों ही तरफ के, चाहे वो लड़की वाइफ की तरफ के रिश्तेदार हो, चाहे हस्बैंड की तरफ के रिश्तेदार हो, दोनों ही इनसे भी नफ़रत करने लगे और वो इनसे अलग हो गए। और ये दोनों अलग जगह पे रहते हैं बस अपने बच्चों के साथ, और वो यही काम में लगे रहते हैं, सबसे बुराई बुराई करते रहते हैं। और इनका ऐसा था, इन्हें घर में कोई मेहमान चला जाए तो उनको ना तो एक कप चाय पिलाएंगे, ना तो वो खाने को पूछेंगे, वैसा करेंगे। और इनके अगर समझो कि घर पे कोई भिखारी भीख मांगने को आ गया, तो वो उसी से भीख मांगेंगे, उस भिखारी से। वो भिखारी बेचारा शर्म से जो है चला जाएगा, बोलेगा मैं किस गलत घर भीख मांगने आ गया। ऐसी इनकी हालत है। तो एक बार की बात है, इनके बाजू में सामने एक औरत रहती थी। तो औरत ने क्या करी, उसके पास मतलब उसके भी बच्चे नहीं थे औरत के। तो औरत क्या करती थी, वो मतलब उसका हस्बैंड भी मर चुका था, वो अकेली रहती थी, लेकिन उस घर, औरत का खुद का घर था, वो सामने रहती, उनके घर के सामने रहती थी। और ये किराए के जो छोटा सा घर रहता है, किराए का घर, उसमें रहते थे, और वो औरत का घर खुद का था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये दो हस्बैंड वाइफ से, उस औरत जो वाइफ थे, ये हस्बैंड और वाइफ, वो औरत से जलते थे। फिर एक दिन इन्होंने क्या किया, उस औरत से इतने जल गए कि उन्होंने, जो इनके जो दो बेटे थे, जो थे जो पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, उनमें से उन दो बेटों में से जो एक बड़ा बेटा रहता है, उसका एक दोस्त रहता है। उस दोस्त को वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, छोटे से बच्चे को, कि काम कर, चूहे की गोली दवा लेके आ जा, चूहे मारने की जो दवा होती है, वो चूहे मारने की दवा लेके आया, ठीक है। और उसमें से छोटी छोटी गोलियां बनाई आटे की, और वो गोली उस बच्चे को दी उन्होंने, और बोली कि जाके वो उधर जहाँ पे उसकी मुर्गियाँ रखी थी, 10 से 12 मुर्गियाँ रखी थी, उधर डाल के आ जा। अब वो बच्चा था, उसको तो क्या, उसको तो थोड़ा चॉकलेट मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वो तो उसको मालूम नहीं कि अभी इन गोलियों में क्या रहे। वो उसने आटे की गोलियाँ क्या करी, वो वहाँ पे उधर डाल दिया उसने, उसके जो बरामदे में जहाँ पे मुर्गियाँ थी 10-12। वो क्या हो गया, अभी वो मुर्गियाँ जो है वो मर गई, 10 से 12 मुर्गियाँ। रात में सूखे की रात को डाला था, शाम को सुबह देखे तो सारी मुर्गियाँ मर गई। तो वो औरत बहुत शौक हो गई, बोलती यार उसकी मुर्गियाँ जितने पाली थी, वो भी सब देसी मुर्गियाँ थी, वो सब की सब मर गई। वो एकदम टेंशन में आ गई, रोने धोना शुरू कर दिया, और सब मुर्गी साफ़ करी, सारी मुर्गियों को उसने उठा के, जहाँ क्योंकि सब मर चुकी थी तो ऑब्वियसली उनको फेंकना पड़ा उसे। तो ये सीन देख के जो ये दो हस्बैंड वाइफ थे, इतने खुश हो रहे थे, इतना इनका मतलब मन इतना खुश हो रहा था, अरे हमने आज अपना काम कर दिया।
तो आप सोचो इतनी मन में जलन भरी थी उनके किसी के अगेंस्ट, मतलब जो जलन होती है ना, दूसरे की खुशी देख के जलना, वो औरत की खुशी देख के उन्हें जली और बहुत खुश होने लगी जब उसकी मुर्गियाँ मर गई। वो औरत को पता था ये काम उन्हीं का, लेकिन वो उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी क्योंकि उनको पता है कि सबूत नहीं है कि ये काम किसने करा है। फिर क्या होता है, ये जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, इसी तरह ये लोग क्या करते हैं कि और एक फैमिली रहती है, एक हस्बैंड वाइफ, उनके बाजू में एक उनका भी खुद का घर था। तो ये वाइफ क्या करती है, जो दो हस्बैंड वाइफ है, वो वाइफ जाती है उसकी वाइफ को हस्बैंड के अगेंस्ट गलत गलत बताती है, तेरा हस्बैंड ऐसा करता है, तेरा हस्बैंड वैसा। फिर वाइफ को बोलती है कि तेरा वाइफ जो तेरा मतलब हस्बैंड को बोलती है कि तेरी वाइफ ख़राब है, तो उनका भी डाइवोर्स हो जाता है। तो इसमें ये लोग ये जो दो हस्बैंड वाइफ थे जो गरीब वाले, ये बहुत खुश हो जाते हैं कि बोले भाई हमने भी इनका भी तलाक करा दिया। मतलब वो जितने लोगों का नुकसान करा रहे हैं वो बहुत खुश होते जा रहे हैं। ऐसे ही करते करते इनकी ज़िंदगी चलती है। और वो ये तो है गरीब में, मतलब ना किसी को खाने को पूछते हैं ना किसी को चाय को पूछते थे, ये दो हस्बैंड वाइफ। बाद में जब क्या होता है, जब इनके बच्चे बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो कैसे भी करते, बच्चे भी कैसा गरीबी में पलते हैं और बड़े होते मेहनत करते और वो अपना जॉब करने लगते हैं। ठीक है, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाद में पढ़ाई करके जॉब कर लेते हैं। जॉब करने के बाद क्या होता है, ये जो हस्बैंड वाइफ क्या सोचते हैं कि यार बच्चे बड़े हो गए, इनकी कमाई हमको आ रही है, एक काम करते हैं कि ज़रा इनकी भी शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के पीछे भी उनका एक इंटेंशन होता है कि स्पेशली जो बड़ा उनका जो लड़का रहता है, उसकी शादी ऐसे जगह कराई जाए जहाँ से उनको 5 से 10 लाख रुपये दहेज मिल जाए और बाद में औरत को भी निकाल दे, उसकी औरत को भी परेशान करे। उनका वो इंटेंशन होता है। तो उनको क्या होता है, एक फैमिली अच्छी खासी जो शरीफ लोग मिलते हैं वो मिलते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, दोनों ये हस्बैंड वाइफ, जो मतलब जो बड़ा भाई रहता है उसमें, उसकी वाइफ को परेशान करने लगती है। उसकी शादी हो जाती है, मतलब जैसे वो बड़े हो गए, क्योंकि ये स्टोरी एक्चुअली है बहुत बड़ी, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कैसा है कि शादी हो जाती है और उसके वाइफ को जो है ये लोग टॉर्चर करते हैं और जाते सोचते हैं कि वो वाइफ जो है घर से छोड़ के निकल जाएगी। लेकिन होता क्या, 25 दिन में ही क्या होता है, जो बड़ा जो हस्बैंड मतलब जो बड़ा भाई रहता है, मतलब जो बड़ा लड़का रहता है हस्बैंड वाइफ का, उसको पता रहता है उसके माँ बाप कैसे हैं, कितने पैसे के लालची हैं और क्या क्या करते हैं और कितनी गंदी हरकत करते हैं। वो क्या करता है, वो 20 दिन, जैसे शादी को 20 दिन होते हैं, वो अपनी उस वाइफ को लेके वहाँ से निकल जाता है, मतलब अलग जगह पे, और किराए से रहने लगता है अलग जगह पे। और क्या होता है, वाइफ जो घर में ढेर सारा सोना लेके आती है, उनके जो शादी होने का पता लड़की को सोना मिलता है, वो सोना भी क्या करती है अपने साथ में ले जाती है। क्योंकि वो लोग का प्लान कैसा रहता है, इसकी जो हस्बैंड वाइफ लोग का, कि अपने जो बेटी की जो बड़ी बहू का जो सोना है उसको हम लोग चुरा लें। और वो लोग को पता चल जाता है प्लान ये बड़े बेटे को, तो अपने वाइफ को क्या करता है, वो लेके आ जाता है इस जगह पर, ठीक है, और वो रहने लगता है किराए से। फिर क्या करते हैं, जब ये दोनों देखते हैं कि अरे भाई हस्बैंड वाइफ ये दोनों अलग हो गए, बेटा हमारा अलग हो गया बहू को लेके, तो फिर जाते हैं उसको परेशान करने लगते हैं। उस जहाँ पे वो जॉब करता है उधर जाते हैं, उसको वहाँ पे परेशान करने लगते हैं, तंग करने लगते हैं। तो इन दोनों के तंग करने से ये क्या होता है, ये जो उसका जो बड़ा बेटा और जो बहू जो अलग हुए थे, वो अपना कहीं और ऐसी जगह पे घर लेते हैं जिससे इनको पता ही नहीं चलता कहाँ शिफ्ट हो गए, और कुछ अता पता नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा बेटा इनका अलग हो गया। उसी तरह क्या होता है, जो छोटा बेटा रहता है उसकी भी शादी होती है, तो उसकी औरत को जो है उसको काफ़ी ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, छोटे भाई के बेटे उसकी वाइफ को। लेकिन होता क्या, वो भी इनको अलग हो जाता है इनका ये करने के बाद भी। लास्ट में क्या होता है, जब दोनों बेटे अलग हो गए, अब ये क्या हो रहे हैं, ये अभी इनको ना तो बस कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ है, इनकी उम्र भी 60-70 साल हो गई है, और ये लोग अभी रास्ते पे आ गए हैं, परेशान हो रहे हैं, भीख मांगने की हालत हो गई। तो इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि अगर आप दूसरे का घर तोड़ोगे, दूसरे को बर्बाद करोगे, तो एक दिन खुद भी बर्बाद होगे। यही कहानी ये हस्बैंड वाइफ की है। तो ये लोग, जैसे मैं बताया कि इतनी छोटी और घटिया सोच रखते थे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे समाज में जो छोटी और घटिया सोच रखते हैं और दूसरे को बर्बाद करने की सोचते हैं। उनका ऐसा रहता है खुद क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है उससे ज़्यादा उन लोग को ये मतलब बोलते हैं ना पंचायत रहती है। उस प्रकार से ये लोग थे। अब इनको अपनी ज़िंदगी में फल मिल चुका है। तो आप लोग मुझे बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीखने मिला। और ये रियल कहानी जो मैंने आपको पता है, ठीक है, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, ठीक है। तो आप इसी तरह की और भी कहानी में लेके आता रहूँगा। तो आप इसी तरह की कहानी के लिए आप हमारा चैनल
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।